तो बच्चों फिर से आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग प्रश्नवाली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। चलिए तो आइए देखते हैं बोर्ड पे। बोर्ड पे क्वेश्चन हम लिख दिए ऑलरेडी। आकृति 8.13 यानी 8.13 में 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करना है। यानी यह आकृति दिया गया है, ठीक है, जो 8.13 यानी आपके बुक में दिया गया है। इसमें दिया पी क्यू आर जिसमें 10p और कॉट आर का वैल्यू ज्ञात करना है। इसमें पी क्यू का वैल्यू दिया है 12 और क्या पी आर का वैल्यू कितना दिया है 13। तो पहले हम पाइथागोरस सूत्र लगाकर, पाइथागोरस फॉर्मूला लगाकर इसका क्यू आर का वैल्यू निकालेंगे। क्यू आर का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, तो आते हैं यहाँ पे हल करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस परिमेय से। पाइथागोरस परिमेय क्या होता है, तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यह क्वेश्चन नंबर हम 1 में भी आपको बताए थे। तो आइए देखते हैं। तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। यानी हमको देखिए ये तो 90 डिग्री बना हुआ है, ठीक है, 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री के सामने यानी क्यू के सामने वाला भुजा क्या है, कर्ण है। यानी लंब दिया है, कर्ण दिया है, निकालना क्या है हमको, अभी आधार निकालना है। तो आधार निकालने के लिए क्या करेंगे, मान लीजिए इसको यहाँ पर इसलिए लिख देते हैं आधार। देखिए कर्ण अपने जगह पर है, कर्ण स्क्वायर प्लस में तो इधर माइनस में आएगा, यानी माइनस में लंब स्क्वायर। ये स्क्वायर इधर किस में चला जाएगा बाबू, रूट में। तो डायरेक्टली हम लिख दिए आधार इक्वल टू क्या, अंदर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। यानी अब वैल्यू को रखते हैं, यानी अंदर रूट कर्ण। कर्ण आपका क्या दिया है इसके हिसाब से, त्रिभुज के हिसाब से, तो पी आर यानी पी आर का स्क्वायर, ठीक है, पी आर का स्क्वायर माइनस लंब क्या दिया है पी क्यू का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। देखिए पी आर कितना दिया है 13, यानी 13 का स्क्वायर 13, यानी पी क्यू कितना दिया है 12, यानी 12 का स्क्वायर। कोई दिक्कत, आइए आगे बढ़ते हैं। 13 का स्क्वायर कितना होता है, तो 169 यानी 169। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, यानी इसको लिख दिए हैं 144। आगे बढ़ते हैं। अब इसको घटा दीजिए, यानी 9 में से 4 गया यानी 5, 6 में से 4 गया यानी 2, 1 में से 1 गया यानी 0, यानी 25। यानी ये कितना निकल जाएगा 5 गुने 5, यानी 5 सेंटीमीटर निकल जाएगा। यानी आपका क्यू आर का वैल्यू कितना आ गया बाबू 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर यानी आधार का वैल्यू है। अब आइए हम क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, 10p माइनस कॉट आर का वैल्यू निकालना है। तो पहले 10 का फॉर्मूला क्या होता है, तो 10 का फॉर्मूला देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री के अनुसार। तो क्या होता है बाबू, तो लंब बट्टे आधार होता है, लंब बट्टे आधार। तो जैसे 10 का फॉर्मूला लेगा उसी का अपोजिट कॉट का फॉर्मूला था। यानी कॉट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आधार बट्टे लंब। अगर आपको इसको शॉर्टकट यानी इंग्लिश में लिखा है, तो लंब आपको बताए थे परपेंडिकुलर यानी पी से सूचित करते हैं, आधार यानी बेस यानी बी से सूचित करते हैं। वैसे ही आधार यानी बी बट्टे पी। आगे बढ़ते हैं, वैल्यू को रखते हैं, एलसीबीसी में नहीं निकालना, पहले वैल्यू को रखते हैं। यानी पी बोल रहा है ना, तो इस पी के सामने वाला क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लंब। यानी लंब कितना दिया है 5, पहला लंब है यानी पी है ना जी, और बट्टे में आधार यानी साइड वाला क्या कहलाएगा, आधार यानी 12 माइनस बी। पहले आर देखेंगे, आर के सामने वाला क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लंब। यानी हमको पहले आधार निकला है, तो आधार क्या है 5 बट्टे लंब, यानी लंब कितना दिया है 12। अगर अभी भी समझ में आए तो समझिए। देखिए पी के सामने वाला कहलाएगा लंब, यानी लंब नहीं लिख रहा था लंब का मान, तो लंब 5, आधार यानी साइड वाला 12, ठीक है। आर के सामने वाला क्या कहलाता है, लंब, साइड वाला आधार, यानी आधार पहले लिखना है तो आधार लिख दिए 5 और लंब क्या दिया है 12, तो 12, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 12 और 12 का एलसीएम कितना होता है 12,
12 से 12 कैंसिल, यानी 12 का पढ़ा कितने में पढ़ेंगे, 12 आएगा। कैलकुलेशन यानी बट्टा का जोड़ और घटाव का नियम क्या है, नीचे के दोनों का एलसीएम निकालना है, तो दोनों का एलसीएम निकाल दिए। 12 का टेबल कितना में पढ़ेंगे कि 12 आएगा, यानी इसको इससे भाग देंगे और ऊपर गुना, यानी 12 एकम 12 यानी 1 में 5 से करेंगे तो 5 एकम 5, फिर 12 से 12 कैंसिल, यानी 1 में 5 से करेंगे तो 5, यानी क्या हो गया 0/12, यानी आंसर आएगा इसका 0। तो आप लोग इसको कॉपी में उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब मिलते हैं क्वेश्चन नंबर हम आपसे 3 में। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही क्लास 10th, क्लास 9th, क्लास 8 के पढ़ने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।